कर दी, अपनी लिमिट में थे। मेरे भाई यहाँ से थप्पड़ मारता हुआ रोड तक लेके जाऊंगा। बिग बॉस के घर में जब इन दोनों का आमना सामना हुआ था तो इन्होंने अपने भाईचारे के कई सारे किस्से सुनाए थे, लेकिन बिग बॉस के घर में रहते रहते इनके बीच जो है कि दुश्मनी बन गई। और अब जब 2 महीने हो चुके हैं बिग बॉस के शो को खत्म हुए, फिर एक बार जो है कि ये दोनों का आमना सामना हुआ और फिर एक बार हो गई कंट्रोवर्सी, क्योंकि बीती रात से जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर काफी चर्चा है। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है ये वीडियो है और कहीं ना कहीं लोग जो है कि काफी बातें कर रहे हैं कि जो चीजें रजत ने बिग बॉस के घर में कही थी वो यहाँ पर हकीकत होती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, मुझे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है कि रजत का भाईचारा किसके साथ था, क्योंकि वन एंड ओनली कंटेस्टेंट दिग्विजय राठी जब बिग बॉस के घर में आए थे तब जो है कि इन दोनों का जो कनेक्शन था, बॉन्ड था, वो रजत की तरफ से हमेशा ही भाइयों वाला था। उन्होंने हमेशा ही अपना बड़ा भाई उन्हें कहा था, मतलब छोटा भाई उन्हें माना था, और जिस तरीके से बिग बॉस के गेम में वो उन्हें सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ भाई इनका कनेक्शन जो है वो काफी पुराना है। दोनों हरियाणा से बिलोंग करते हैं, काफी पुरानी जो है इनकी दोस्ती रह चुकी है, यारी रह चुकी है, एक दूसरे के किस्से हो या फिर कांड हो, इन दोनों को अपने बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन बिग बॉस के घर का जो सफर है वो कहीं ना कहीं रिश्तों की जो परिभाषा है वो बदल देता है, क्योंकि जो दोस्त होते हैं वो दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन जो है वो दोस्त बन जाते हैं। और ऐसा ही कुछ रजत और दिग्विजय के केस में हुआ, जहां पर इनकी दोस्ती जो है दुश्मनी में बदल गई और बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद भी काफी लंबे समय तक इन्होंने जो है कि बातचीत बंद रखी। लेकिन ईसीएल के दौरान जो है इन दोनों की फिर एक बार मुलाकात हुई और यहाँ पर जो है कि इनकी लड़ाई का एक वीडियो सामने आ रहा है, जहां पर रजत जो है दिग्विजय से कन्फेशन करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई तूने घर में रहते हुए क्या कहा था कि मैं एक क्रिमिनल हूं, मेरे घर वाले जो है मुझसे बहुत ही ज्यादा शर्म करते हैं कि हम किसके पेरेंट्स हैं और मैं एक जेल से भागा हुआ इंसान हूं जो कि गुजरात में बसा हुआ हूं। ये सारे कमेंट्स जो है वो इसी वीडियो में वो करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर रजत का ये भी कहना है कि अगर ये चीजें तूने बाहर कही हैं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा और तुझे यहाँ से थप्पड़ मारते हुए बाहर लेके जाऊंगा। भाई ने बोला था मैं एक क्रिमिनल हूँ, मेरे घर वालों को शर्म आती है, मेरे साथ रहने पर मैं पुलिस से भागा हुआ और गुजरात में था। मैंने क्या बोला कि तू क्रिमिनल है? मेरे भाई यहाँ से थप्पड़ मारता हुआ रोड तक लेके जाऊंगा, ईसीएल जाए सारा खेलने में। थप्पड़ मारता जिसके बाद जो है दिग्विजय राठी उनको इसमें हामी भरते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि भाई तू मुझे मार कर दिखा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और बस जो है कि इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, काफी ज्यादा हंगामा होता है। वहां के कई सारे क्रू मेंबर्स, इनके फ्रेंड्स, इनके टीम के मेंबर जो है इनको आगे रोकने की कोशिश करते हैं और इस तरीके की चीजें जो है सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद तुरंत कुछ ही समय में 2 अलग वीडियो आते हैं जो कि 2 अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए हैं, यानी कि एक रजत के प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया है और दूसरा वीडियो जो है कि दिग्विजय की स्टोरी पर पोस्ट किया गया है, जहां पर ये दोनों जो है अपनी लड़ाई को लेकर कुछ ऐसी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद जो है फैंस अब ये सवाल उठा रहे हैं क्या जो पूरा मामला पिछले वीडियो में आपने देखा था इन दोनों की बहसबाजी का, इन दोनों की लड़ाई का, वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि इनके लेटेस्ट वीडियो के हिसाब से तो वही लगता है, जहां पर इन दोनों का कन्फेशन है कि भाई हमारे झगड़े खत्म हो चुके हैं, हमारी लड़ाइयां खत्म हो चुके हैं। कुछ वर्ड्स जो दिग्विजय ने कहे थे वो रजत को पसंद नहीं थे, जो रजत ने कहे थे वो दिग्विजय को पसंद नहीं थे, और अब जो है हमने सारी बातों को भुला दिया है और अपनी दोस्ती को जो है फिर एक बार पक्का कर लिया है। इस तरीके का वीडियो जो है कि ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नजर आई। भाई शाम से बहुत से मैसेज आ रहे हैं, बहुत सी तुमने वीडियो देखी होगी, बहुत सी क्या एक ही वीडियो डाली थी, सब चीजें खत्म हो गई हैं, 4 बातें इसने बोली, 4 बातें मैंने बोली चीजें साइड हो गई, तुम भी चिल करो। दोस्तों मैंने दरअसल प्री पी रखा था, तो मेरे से प्री पीने के बाद हो जाता है, तो पर कोई नहीं, वो कुछ शब्द थे जो मेरे को बुरे लगे थे, मेरे कुछ शब्द इसको बुरे लगे थे, तो खैर भाईचारे में निपटा लो, अच्छी चीज रहती है, वरना नॉट गुड।
यानी कि कहीं ना कहीं बिग बॉस के बाद जो घर के बाहर लोग कंटेस्टेंट आते हैं उन्हें लाइमलाइट में रहने की या फिर पीआर एक्टिविटीज कुछ इस तरीके से करने की आदत हो जाती है कि भाई उनको पूरे फैंस को जो है वो अपनी तरफ मोड़ना होता है। और यही कुछ बीते 24 घंटे में हुआ है, जहां पर रजत और दिग्विजय का जो है कि फाइट वाला वीडियो आया और उसके बाद जो है कि उनका दोस्ताना को आगे बढ़ाने का वीडियो आया। और इसी कुछ तरीके से फैंस जो है कि कंफ्यूज है, क्योंकि अब जो है फिर एक बार वो रजत और दिग्विजय को एक साथ देखने वाले हैं ईसीएल के दौरान, जहां पर फिर एक बार यहां पर लड़ाइयां होती हुई नजर आएंगी या फिर दोस्तियों में प्यार बढ़ता हुआ नजर आएगा। काफी सारा कंफ्यूजन है। लेकिन बीते 24 घंटों में जो रजत और दिग्विजय के बीच हुआ है, जिस तरीके से ये लोगों ने ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, अपने आप को फिर एक बार चर्चा में बनाने की कोशिश की है, उससे तो यही जाहिर होता है। क्योंकि जब से रजत बिग बॉस के घर से बाहर आए थे वो कहीं भी ज्यादातर नजर नहीं आए, ना ही कोई प्रोजेक्ट्स में नजर आए, ना ही फिर जैसे पैपराजी की स्पॉटिंग्स होती है उसमें वो नजर आए। रिसेंट एक हफ्ते में वो हमें शायद दिखे होंगे कैमरा पे, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए थे। और सेम अगर मैं दिग्विजय की बात कहूं तो दिग्विजय का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो काफी लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हाल ही में जब उनकी गर्लफ्रेंड के कुछ स्टेटमेंट आए थे, उन्होंने एक पॉडकास्ट में काफी सारी चीजें कही थी, तो उनकी गर्लफ्रेंड ने जो है कि सोशल मीडिया पर आकर क्लैरिफिकेशन दिया था कि इस तरीके की चीजें जो है वो झूठी है। और फिर दिग्विजय ने आकर कहा था कि भाई मैं इंटरव्यूज नहीं इसीलिए देता हूं क्योंकि मेरी बातों का बतंगड़ बन जाता है और मुझे लाइमलाइट में रहना या फिर कंट्रोवर्सी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जो बीते वीडियो में हम देख रहे हैं, जो बीती शाम को सामने आया है, जिस तरीके से ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा ही लगता है कि भाई पीआर स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है, दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करने का ये एक मौका जो इन्हें मिला, इन्होंने यहाँ पर रिक्रिएट किया। अब ऐसा भी हो सकता है कि बिग बॉस की जो फाइट है, लोग कुछ ऐसा कह रहे हैं, फैंस कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इसी फाइट को उन्होंने रिक्रिएट किया है, भाई दिखाया है कि बिग बॉस के घर में हमारा क्या हाल था, हम किस स्टेज पर पहुंच गए थे और अब जो है हम फिर एक बार दोस्ती के मोड़ पर आ गए हैं। तो क्या कुछ इनके बीच के रिश्तों को आप नाम देना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।